गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम आप लोग को एक नया चीज़ देने वाले हैं। ठीक है, अपने जेड रीजनिंग क्लास के थ्रू। और वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लाइफ में। हम देखिए, हम दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन हमको करंट अफेयर से ज़रूरी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे करंट हमें अपडेट होते रहना चाहिए। कोई ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन ना पूछे जाएं, या अगर हर इंसान को करंट अफेयर्स जानना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, टीवी न्यूज़ जो भी जहां से मिले वो चीज़ हमको एब्जॉर्व करना चाहिए। तो आज हम आपको 2021 और 22 का जो बजट पेश हुआ है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि बजट में क्या क्या हुआ है, और वो चीज़ मैं आपको नोट कराऊंगा। और इसको जरूर देखें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि 2021 और 22 में बजट में क्या क्या पेश हुआ है और किस में कितना पैसा लगा है। ठीक है, ये हर इंसान को जानना चाहिए। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे, जानेंगे बजट। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए, हम करंट अफेयर्स पहले, ये करंट अफेयर्स हर पर्सन को जानना चाहिए। करंट, ठीक है, करंट अफेयर यानी करंट जानना, अफेयर्स। ठीक है, हर पर्सन को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, समझ लीजिए। तो आइए आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट 2021 और 22। ठीक है, ये हमारा है 21 और 22। ठीक है, तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि आखिर बजट कौन पेश करता है। तो ठीक है, तो बजट हमारा कौन पेश करता है, मैं लिखता हूं बजट कौन, केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट। मैं लिखता हूं केंद्रीय वित्त व कॉर्पोरेट। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट होता है। और कार्य मंत्री, कार्य मंत्री कौन है, कौन है बताइए, निर्मला, निर्मला कौन, सीतारमण, सीतारमण। यही वो एक महिला है जो क्या करती हैं हमारे भारत में, यानी इस साल बजट पेश की है। ठीक है, पिछले साल भी की थी। तो ये निर्मला सीतारमण जो है वो कौन है, वित्त मंत्री है, हमारे यहाँ के वित्त मंत्री है, यानी भारत के वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। पहला क्वेश्चन हमारा यही हो गया। तो करंट हम आपको दे रहे हैं। और देखिए दूसरा ये पॉइंट हो गया आपका, दूसरा पॉइंट नोट करिए। ठीक है, इस बार का जो बजट पेश हुआ है वो पेपरलेस बजट पेश हुआ है, यानी बिना कोई कागज कलम के। पेपरलेस का मतलब होता है बिना कोई कागज कलम के उस बजट को पेश किया गया है। ठीक है, यानी ऑनलाइन मोड पे उसको रखा गया है। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं पेपरलेस बजट पेश किया गया। ठीक है, पेपरलेस बजट पेश किया गया। पेपरलेस का मतलब बताया हूं कि बिना कागज पत्तर, यानी कोई कागज की जरूरत नहीं पड़ी है, यानी ये कंप्यूटर से या ऑनलाइन मोड पे इस चीज को पेश किया गया है। तीसरा पॉइंट हम नोट करते हैं, क्या चीज, ये पहली बार हुआ है। ठीक है, पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि पेपरलेस बजट पेश किया गया है। तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं, इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया जिसके थ्रू इसको पेश किया गया था। तो वो कौन सा एप्लीकेशन था, नोट कर लीजिए, यूनियन बजट मोबाइल ऐप। यूनियन बजट मोबाइल ऐप। ठीक है, इसके थ्रू क्या हुआ था, बजट को पेश किया गया था। एक एप्लीकेशन था, इसी के थ्रू क्या किया गया, बजट को पेश किया गया था। ठीक है, तो अगला हम पॉइंट नोट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही जरूरी है करंट हमको जानना, बजट इस साल का। ठीक है, चलिए थोड़ा मैं फास्ट बताता हूं।
देखिए कितने पैसे इसमें, इस बजट में कितने पैसे पेश किए गए थे, यानी कितना बजट पैसा पेश किया हुआ है, तो वो चीज लिख लीजिए 34 34 8 32 32 6 32 6 32 सॉरी 323 और ये आपका हो जाएगा 34832 34832 3 और 6 करोड़ रुपए इस बजट में पेश किए गए हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका चीज। फिर कह रहा है आगे में देखिए, तो ये रहा आपका बजट में इतना पैसे पेश किए गए हैं। और मैं स्वास्थ्य पोषण क्षेत्र में हेडिंग कर लीजिए, स्वास्थ्य और पोषण क्षेत्र में कितना दिया गया है, स्वास्थ्य एवं पोषण क्षेत्र में। ठीक है, इसमें कितना बजट पेश हुआ है, कितना पैसा इसमें दिया गया है, इस चीज को हम जान लेते हैं। देखिए इसमें 137% की वृद्धि की गई है। ठीक है, यानी पिछले साल की अपेक्षा, यानी पिछली जो बजट पेश की गई थी उसके अपेक्षा इस साल स्वास्थ्य के क्षेत्र में 137% की वृद्धि करके उस रकम को क्या गया है, बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान हम रखेंगे, यही हमारा पॉइंट हो जाएगा कि पिछले साल की अपेक्षा क्या स्वास्थ्य में कुछ ज्यादा ही हमको बजट में देखने को मिला है। ठीक है, और फिर कह रहा है इसमें देखिए रुपया नहीं पूछेगा कितना रुपया दिया गया है। ठीक है, ये आपको पूछ लेगा कि कितना, मतलब कितना परसेंट बढ़ाया गया है ये चीज। फिर आपका फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका नोट करिए, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शुरू की। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर क्या, स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत की। ठीक है, तो ये भी हुआ है, प्रधानमंत्री ने एक योजना भी शुरू की है जो क्या है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला हम पॉइंट लिखते हैं। देखिए स्वस्थ भारत मिशन योजना को आगे बढ़ाकर क्या किया गया, शहरों में, किसमें, शहरों में अमृत योजना क्या किया गया, लागू किया गया। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब ये अमृत योजना क्या है, इन शहरों में पानी के लिए व्यवस्था की गई। ठीक है, अच्छे लेवल पे, तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। कौन सी योजना, अमृत योजना। शहरों में कौन सी योजना चलाई गई है, अमृत योजना, इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर से अगला नेक्स्ट, कोविड इंपॉर्टेंट है ये, कोविड वैक्सीन के लिए। ठीक है, कोविड वैक्सीन के लिए क्या किया गया है, 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, वैक्सीन के लिए, कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रदान किया गया है अपनी तरह पूरक पोषण कार्य में और पोषण विज्ञान। ये हो गया आपका। ठीक है, अब मैं अगला बताता हूं मैं,
कर प्रस्ताव, अगला है कर प्रस्ताव। इसके क्षेत्र में कर प्रस्ताव मतलब जो हम टैक्स भरते हैं उसके क्षेत्र में क्या किया गया है इस बजट में, तो उसको भी जान लेते हैं। देखिए पॉइंट आपका है 2.5 लाख पर कोई कर नहीं लगेगा, कोई कर नहीं लगेगा। एंड जिसकी इनकम 2.5 लाख यानी ईयरली होगा उसके ऊपर कोई कर नहीं लगेगा। ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिएगा। 2.5 ये 2.5 लाख पे, ठीक है। और फिर कह रहा है ये आपका हो गया, और ये हो गया आपका देखिए अगला हमारा पॉइंट है वरिष्ठ नागरिकों को छूट दिया जाएगा। किसके तहत आईटीआर के तहत, आईटीआर के तहत उनको छूट दिया जाएगा। अगर वो आईटीआर पेश करते हैं तो उनको कर से वंचित रखा जाएगा, यानी वो कर नहीं देंगे, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब सुन लीजिए एक और चीज, जो पेंशन लेते हैं वरिष्ठ नागरिक, जो पेंशन लेते हैं केवल उनके लिए है ये चीज, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर से ओके, अगला पॉइंट हम नोट करते हैं। देखिए मैं इस वीडियो में सारा बजट पेश करने वाला हूं, मैं भी अपना, ठीक है, एक ही वीडियो में मैं पूरा बजट खत्म करूंगा। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा ये है कि जो छोटे क्या है करदाताओं के लिए, छोटे करदाताओं के लिए विवाद समाधान समिति का गठन किया गया। विवाद समाधान समिति का क्या गठन किया गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो छोटे व्यापारी थे उनके लिए कौन सा प्रावधान, विवाद समाधान समिति का गठन किया गया, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका पॉइंट एक। तो ये हो गया आपका। अब देखिए अगला बार आता है, देखिए रक्षा क्षेत्र, डिफेंस मिनिस्ट्री, और रक्षा क्षेत्र कौन है जानते ही हैं, राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ठीक है। अब रक्षा क्षेत्र में बजट में क्या क्या दिया गया इस चीज को हम सीखते हैं या जानते हैं। करा है देखिए जो पिछले साल दिया जाता था बजट, यानी जो पिछली बार बजट पेश किया था उससे क्या किया गया, इतना बढ़ा दिया। कितना, वो कह रहा है 4781 कहा गया 81 और ये जगह 95.62 करोड़ रुपया बढ़ाकर इस बार दिया गया, बढ़ाकर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बढ़ाकर इतना इस बार पेश किया गया रक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, ठीक है। ये अब तक की, यानी सबसे ज्यादा रक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अब तक की सबसे ज्यादा रक्षा के क्षेत्र में क्या किया गया है, इस चीज को यानी पैसा दिया गया है, यानी बजट पेश किया गया है, ठीक है। ये चीज जान लीजिए। और फिर जगह आपका जो कि इसके अंदर क्या आता है, डीआरडीओ आता है, ठीक है।
और इसके डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के जगह हैं अध्यक्ष हैं, तो ये भी जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए वित्तीय अवसंरचना। ठीक है, अब चलिए अब आते हैं हम कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में बजट के बारे में क्या कहा गया है? कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, तो कृषि के क्षेत्र में क्या कहा गया है? इसमें 9 उपाय करने का प्रस्ताव किया गया है। करने का प्रस्ताव किया गया है। और वो 9 प्रस्ताव कौन कौन है मैं बताता हूं आपको अभी। इसी में ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम योजना चली है, इसको ये पॉइंट कर लीजिए। 9 उपाय करने का प्रस्ताव, ये डायरेक्ट पूछ लेगा। ठीक है, और यह होगा आपका मछली पकड़ने के, इंपॉर्टेंट है, मछली पकड़ने के 5 प्रमुख केंद्र, 5 प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं नोट कर लीजिए। एक अब होएगा विशाखापट्टनम, ठीक है, और दूसरा नोट कर लीजिए कोची, फिर चेन्नई, कितने हो गए? 3। चेन्नई जगह पारादीप और पेटुआ पाट, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा क्या है? पारादीप, और 5वां क्या जाएगा? पेटुआ घाट, पेटुआ घाट ये जगह का नाम है। ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से प्रमुख रूप से क्या मछली पकड़ने के आदेश दिए गए हैं, कर लीजिए। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हो गया आपका कृषि से संबंधित। अब आइए हम लोग शिक्षा से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग के लिए भी जरूरी है, हर एक पर्सन के लिए जरूरी है। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, देखते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहा गया है बजट में। देखिए गुणवत्ता शिक्षा के लिए, गुणवत्ता शिक्षा के लिए क्या किया गया है? 15,000 नए स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये पूछा सकता है। और ये किसके तहत होता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। 15,000 नए स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। और एक और चीज, ये पॉइंट है ये भी। अब एक और क्या नाम है, आयोग का गठन होने वाला है, कौन सा? भारतीय, क्या है? भारतीय उच्च शिक्षा आयोग, का गठन होगा इसमें। ठीक है, तो जो पूरी भारत की शिक्षा की व्यवस्था को क्या करेगा? देख रेख करेगा। ठीक है, अब देखिए
अगला पॉइंट, लद्दाख ने अपने यहाँ केंद्रीय क्या विश्वविद्यालय खोलने का प्रावधान किया है इस बजट में। ठीक है, तो लद्दाख में भी एक विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, केंद्रीय विश्वविद्यालय और ये भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। ठीक है, और अब अगला पॉइंट हम लोग आते हैं, अभी शिक्षा क्षेत्र में ही चल रहा है ना। ठीक है, तो और देखिए अगला, 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, 100 सैनिक नए स्कूल खोले जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैग कर लीजिए, पेपर में आ सकता है। ठीक है, और ये हो गया। अब देखिए अगला, जनजातियों के लिए ठीक है क्या किया जाएगा, 750, ये 750 है। एकलव्य क्या मॉडल आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, 750 एकलव्य मॉडल स्कूल किसके लिए खोले जाएंगे, जनजातियों के लिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर हम आते हैं आगे। अब देखिए, अब हम आते हैं रेलवे, ये शिक्षा का था। अब रेलवे तथा परिवहन। ठीक है, रेलवे तथा परिवहन में क्या क्या होता है इसमें देख लेते हैं। अब देखिए, 2 तकनीकी यूज किए जाएंगे। पहला, 2 तकनीकी एक पहला नोट कर लीजिए, क्या, मेट्रो लाइट। मतलब इसका मतलब ये होता है कि मेट्रो के तार बिछाए जाएंगे, खूब सारा मेट्रो चला जाएगा, हर जगह जहां जहां हो सकता है वहां क्या जाएगा, मेट्रो लाइन बिछाए जाएंगे। और दूसरा क्या है, मेट्रो नियो। ये मेट्रो से रिलेटेड कुछ होगा। तो ये 2 तकनीकी यूज किए जाएंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, अब आइए अन्य प्रमुख प्रावधान, ये हो गया आपका रेलवे का। अब आ जाइए, और कुछ खास नहीं है रेलवे में यानी परिवहन में। ठीक है, और मैं आप लोग को अन्य प्रमुख प्रावधान, यानी और भी क्या क्या कहा गया है, पॉइंट करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो बड़े बंदरगाहों के लिए ठीक है, कितने रुपए, 2000 करोड़ रुपए पेश किए जाएंगे। ठीक है, यानी बजट में दिए जाएंगे उस चीज को। फिर अगला का देखिए, अगला शहरी, ठीक है, शहरी गैस वितरण नेटवर्क में 100 अतिरिक्त शहरों को जोड़ा जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कि पहले से जितना था ही था, अब क्या 100 और भी शहर को जोड़ा जाएगा। इसमें क्या
शहरी गैस वितरण नेटवर्क, यानी गैस को वितरण किया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज कह रहा है। फिर हो जाएगा आपका ये गैस पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन कुछ चीजें सुन भी लीजिए। गैस पाइपलाइन भी योजना इसके तहत उसका भी विस्तार किया जाएगा, ठीक है। फिर और 74% तक की छूट दी जाएगी एफडीआई पे, ठीक है। ये भी कहा गया है। अरे बहुत सारे बैंकों का निजीकरण भी किया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। निजीकरण का मतलब प्राइवेट संस्थाएं, ठीक है। निजीकरण का मतलब उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। निजीकरण का मतलब होता है प्राइवेट, ठीक है। और देखिए और भी, अब देखिए इंपॉर्टेंट, गगनयान को, ठीक है, गगनयान को मानव रहित दिसंबर में क्या किए जाएंगे, लॉन्च किए जाएंगे, ठीक है। दिसंबर में क्या किया जाएगा, इसको मानव रहित लॉन्च किया जाएगा। किसको, गगनयान को। ये एक मिशन है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर से और डीजल पेट्रोल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, आपको पता ही है, देख ही रहे हैं। तो ये भी कहा गया है कि पेट्रोल के दाम भी क्या होंगे, कुछ बढ़ सकते हैं, ठीक है। अरे कुछ सामानें महंगे होंगे, जैसे क्या होंगे, कौन कौन से सामानें, चमड़ा, सोलर इन्वर्टर, विदेशी मोबाइल, चार्जर मोबाइल और भी बहुत सारी चीज, पेट्रोल, ये सब चीज क्या होंगे, महंगे होंगे। और तो बजट फैक्ट्स, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो ये रहा आपका बजट 2021 और 22 का, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बजट से रिलेटेड है, तो इस चीज को जान लीजिए। दे रहा है, पहला पॉइंट कर लीजिए। पहला पॉइंट है कि 18 फरवरी 1869 को क्या किया गया था, पहला बजट पेश किया गया था, ठीक है। पहला बजट पेश किया गया किसके द्वारा, पहला बजट पेश किया गया था किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। पहला बजट किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा 18 फरवरी 1869 को पेश किया गया था, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, भारत का प्रथम बजट, ठीक है। भारत का प्रथम बजट, केंद्रीय बजट, प्रथम केंद्रीय कर लीजिए, केंद्रीय बजट क्या किया गया था, 26 नवंबर 1947 को क्या किया गया था, पेश किया गया था पहली बार भारत का केंद्रीय बजट, ठीक है। और ये आपका 2021 वाला कागज रहित है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कैसा लगा मेरा वीडियो और मेरा चैनल और ये आपके कंटेंट कैसा लगा, तो ये था आपका बजट 2021 और 22 का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद, ठीक है।